प्रोफेशनल लाइफ हर किसी की ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। प्रोफेशनल लाइफ जिसमें वो अपने प्रोफेशन के ऊपर काम करता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करता है एंड सो मैनी थिंग्स हैपन इन दैट प्रोफेशनल वर्ल्ड और प्रोफेशनल पार्ट ऑफ लाइफ। बट when we think about professional life and personal life and any different kind of part of life of our डेली लाइफ, बहुत लाइफ हो रहा है आज, पता नहीं क्यों, बट डेली लाइफ जो होती है उसमें जब हम इन चीज़ों को बांटते हैं ना, तो उनके बीच जो ट्रांजिशन होता है ना, कई बार इतना ड्रास्टिक चेंज होता है कि इंसानों का दिमाग शिफ्ट नहीं बैठ पाता। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल लाइफ ऑफ अ पर्सन एंड स्पेशली कॉलेज पीपल एंड स्टूडेंट्स, बिकॉज वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा रिलेटेबल है। But let's start. So as a college student, अभी लास्ट 2 ईयर से हम स्कूल्स में थे एंड अचानक से अब हम कॉलेज में भी आ गए। हमने 12th में एग्ज़ाम नहीं दी, 12th का पूरा कल्चर नहीं देख पाए क्योंकि पेंडेमिक की वजह से चीज़ें थोड़ी बिगड़ गई। बट इफ आई से कि वो भी कुछ अच्छा था, अभी भी कुछ अच्छा है, क्योंकि अच्छी चीज़ें ढूंढनी चाहिए, पॉजिटिविटी हमें ढूंढनी चाहिए आसपास के। तो जब मैं दोस्तों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करता हूँ ना, व्हेन वी आर स्टूडेंट, हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ होती है एज ए स्टूडेंट। व्हेन आर वर्किंग साइड हसल में काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है। पर्सनल लाइफ सबकी होती है अलग अलग। सो ऐसा नहीं है कि हम बड़े होके प्रोफेशनल होते हैं या मिड लाइफ में प्रोफेशनल होते हैं या बूढ़े होने के बाद प्रोफेशनल होंगे, या फिर बचपन से प्रोफेशनल नहीं हो सकते, बहुत प्रोफेशनल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेशनैलिटी का मतलब बस ये होता है कि दैट जो आप करते हो एज नॉट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, कि आपको रहना सोना खाना है, आपकी बेसिक नीड्स के अलावा आप जो काम करते हो अपनी बेसिक नीड्स का मीडियम कमाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अभी शायद और बड़ा होना बाकी है, बट दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो प्रोफेशनल लाइफ इज दैट कि आप जो काम करते हो ना, जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करनी है, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, आर्ट के स्टूडेंट को आर्ट बनाना है, वो उसका प्रोफेशन है। तो प्रोफेशनल लाइफ इज दैट। तो कई बार क्या होता है, कई लोगों को प्रोफेशनल लाइफ बहुत ड्रामेटिकली बहुत बुरी लगती है, एंड कुछ लोगों को अपने प्रोफेशन से इतना प्यार होता है कि वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं उस चक्कर में। एंड इन केस ऑफ स्टडीज कुछ लोगों के साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ही पढ़ना अच्छा लगता है, और ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट्स ही लोगों को अच्छे लगते हैं। जैसे किसी को अगर इकोनॉमिक्स पसंद है तो शायद ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे साइंस पसंद नहीं हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उसे साइंस ही पसंद हो, क्योंकि इट जस्ट डिपेंड्स कि वो इंसान कैसे माहौल में बड़ा हुआ है एंड उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। एक पर्सन को कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लग सकते हैं, एक को कुछ ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं, एक को कुछ स्पेसिफिक अच्छे लग सकते हैं। कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है ना, जैसे कुछ लोगों को आर्ट भी पसंद होता है, गेम्स भी पसंद होते हैं। तो दैट इज जस्ट प्रोफेशनल लाइफ में आप अगर आप उस स्पेशल केस को पकड़ लो ना, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में ज़्यादा क्लेशेस नहीं होते हैं। बट व्हेन यू आर डूइंग जॉब्स या फिर इंटर्नशिप या फिर जैसे कॉलेज में अगर आप पढ़ाई करने जाते हो, तो दैट अभी हमको 10 सब्जेक्ट हैं, मे बी 10 ही सब्जेक्ट होते हैं सबके पास, तो दैट 10 सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी। वेदर आपको वो 10 के 10 पसंद नहीं है, फिर भी आपको पढ़ने पड़ते हैं, बिकॉज यू हैव टू पास। तो आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ में जब एक इंसान एंटर करता है एंड इफ ही थिंक्स कि वो कुछ एक्स्ट्रा बर्डन काम करने वाला है, सो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट हिज लाइफ वेरी बैडली, बिकॉज वो उस चीज़ को एज अ बर्डन लेने वाला है, एंड बर्डन्स को हमारा दिमाग ऐसे ही अच्छा नहीं मानता है। सो देयर इज गोइंग टू बी क्लैशेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हो सकता है आपकी डिप्रेशन, आपकी वरीज आपके दोस्तों पे, आपके जानने वालों पे, आपके लव्ड वंस पे आप निकाल दो। एंड उसी लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ केयर की। सो व्हाट इज सेल्फ केयर? सेल्फ केयर मतलब आपको सेल्फिश नहीं होना है, बट समटाइम्स क्या होता है, आप हर चीज नहीं कर सकते हो ना हर टाइम के लिए।
आपको वो टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेने होते हैं, इस बॉडी को, इस मशीन को भी रेस्ट, ग्रीजिंग वगैरह देनी होती है ताकि ये और अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। दैट अगर एक मशीन कंटिन्यूसली काम करेगी तो उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, उसके पार्ट्स डैमेज होने लगेंगे, आपको उसकी भी मेंटेनेंस करानी पड़ती है। एज सिमिलर कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को, सबको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। एंड वी आर नॉट गोइंग टू डे टुडे बिकॉज बहुत ज़्यादा डीप चले गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो क्या होता है जब लोग प्रोफेशनल काम करते हैं ना, तो हम ऐसा डायरेक्ट जंप कर देते हैं। अगर तुम लोगों को लगता है कि ड्रेस्टिक चेंज मैं भी कर रहा हूँ टॉपिक्स के बीच में, तो प्लीज़ डू टेल इन द कमेंट्स, और डू टेल बाय द वे जिस तरीके से तुम बता सकते हो। अगर तुम्हारी जिगरी दिली इच्छा है so you can tell me on my Instagram handle, that is DIPSHTALKS Dipesh Talks, Instagram handle, Twitter handle, whether you can tell me because मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीख रहे हो। so जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है ना, हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, मैं 3 बार बोल चुका हूँ ये चौथी बार। तो जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है ना, उस प्रोफेशनल लाइफ में हमें टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेने होते हैं। दैट वो जो संडे आता है बीच में, उसमें हमको ब्रेक लेना होता है। बट क्या होता है ना, बहुत सारे लोग दुनिया में नहीं समझते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर, यानी व्हाट इज़ द बेनिफिट एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाट उस चीज़ का महत्व क्या है ब्रेक लेने का, सेल्फ केयर करने का, खुद को कुछ देर के लिए चीज़ों से काटने का। दैट इज़ वी डू इन मेडिटेशन। और कुछ लोगों का अकेला बैठना अच्छा लगता है, बैठना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को गार्डनिंग अच्छी लगती है, दैट नेचर की साइलेंस के साथ एक काम करते रहना। यानी कुछ लोगों से शांत नहीं बैठा जाता है, तो कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोगों को लॉन्ग ड्राइव्स अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन व्हेन यू टेक ब्रेक्स। बट ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको ब्रेक लेके ही करनी होती है। आपको कुछ टाइम ऐसा निकालना होता है जब आप बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहे होते अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। एंड डू यू नो कि साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि अगर आप ऐसा करते हो तो प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके काम में जो आप करते हो उसमें आपकी एफिशिएंसी डेवलप होती है आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक। मे भी ऐसा होता है कि शुरू में आपको ब्रेक के बाद ऐसा लगता है कि अब मैं कोई नई चीज़ कर रहा हूँ, समटाइम्स बिकॉज होता है कई बार आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही फ्रेश हो जाता है, बट यू गेट इन ट्यून एंड आपको नए आइडियाज़ आते हैं, आपको नया कुछ सोचने का मौका मिलता है बिकॉज यू आर ऑन द ब्रेक। आप उस लूप से बाहर निकल चुके हो एक बार, एंड देन यू एंटरिंग द लूप अगेन और मे बी इन अ न्यू स्ट्रीम। तो आपका दिमाग है ना एकदम फ्रेश होके कुछ नया सोच सकता है, कुछ बेटर सोच सकता है, कुछ बेटर एफिशिएंट काम कर सकता है। एंड दैट्स वाई ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई सेल्फ केयर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जस्ट टेकिंग ब्रेक्स। एंड अगर आप सेल्फ केयर नहीं करते हो, सेल्फ केयर करने के बहुत तरीके होते हैं, अगर आप सेल्फ केयर नहीं करते हो ना, तो वो ब्रेक्स लेने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड वो ब्रेक्स ऐसा ज़रूरी नहीं आप 7-8 दिन में या फिर महीने भर में लो, आप डेली भी वो ब्रेक ले सकते हो अगर आप इवनली एंड इन अ गुड प्लानिंग, आफ्टर गुड प्लानिंग अगर आप उस चीज़ को प्लान करते हो। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, अगर आप एक अच्छी प्लानिंग के बाद तैयारी करते हो एंड सेल्फ केयर डे टू डे भी करते हो ना, तो आपको शायद लंबा ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बट यू कैन टेक इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। नहीं तो आपको 7-8 दिन में डिप्रेशन या फिर गुस्सा या फिर फ्रस्ट्रेशन होती रहेगी। तो आज के एपिसोड के लिए बस, अभी के एपिसोड के लिए बस इतना ही रखते हैं। एंड सेल्फ केयर के बारे में अगले एपिसोड में बात करते हैं बिकॉज सेल्फ केयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और आपको बताना तो पड़ेगा ना प्रोफेशनल लाइफ में सेल्फ केयर कैसे करते हैं, वरना आप लोग परेशान हो जाओगे क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है सेल्फ केयर कैसे करते हैं, क्योंकि आप इसलिए तो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, राइट? सो लेट्स गेट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. Wait till that and bye bye.